शुरू करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। जीवमजीवमदावम् जिणवरवसहीर्णजीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। व्यवहारा सुख दुखम पुक्कलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छनय दो चेतन भावं खुआदस। बढ़िया। देखिए कल 15वीं गाथा को देखा था अपन ने, रिवीजन अपन कर रहे हैं 15 से 27। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। हाँ ठीक है कर दूंगी। ये टेलीग्राम में भी भेजी हुई है, उसमें भी देख सकते हैं। हाँ टेलीग्राम में भी भेजी है, भेज दूंगी मैं, इस पे दोबारा भेज दूंगी, कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों को किसी को पहले कुछ पूछना है या अपन सामान्य रिवीजन ही करें? प्रीति पूछना है, बोलो। हाँ बस थोड़ा सा था, ये चेतना की जो परिभाषा है ना, हाँ हाँ, तो जैसे इसमें बताया कि आत्मा का स्वभाव है ये कर्ता भोक्ता। हाँ और अपन ने आगे पढ़ा था कि निश्चय से तो आत्मा अकर्ता ही है, मतलब हाँ तो निश्चय वाला ही स्वभाव नहीं होगा अपना। ये भी यानी पर्याय स्वभाव या विभाव स्वभाव कहेंगे ना इसको भी। यहाँ स्वभाव कहा है तो अर्थ समझना पड़ेगा कि जो स्वभाव कहा है तो वो व्यवहार से या पर्याय स्वभाव या एक विभाव स्वभाव, ऐसा कोई भी शब्द उसके लिए यूज ले सकते हैं। विभाव स्वभाव है या पर्याय स्वभाव है तो वो उस हिसाब से उसको जहाँ जो अपेक्षा होती है उस हिसाब से कहते हैं। यद्यपि स्वभाव तो ज्ञान दर्शन ही है, लेकिन अभी यहाँ अजीव को भिन्न बताना है जीव से। तो ये जो कर्ता भोक्तापना है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये अजीव में नहीं होते, इसलिए ये जीव का ही स्वभाव इसको ऐसा कहा है। भेज दी मैंने वर्षा भाभी, दोबारा देख लेना। लक्षण की अपेक्षा इसको रख सकते हैं। लक्षण तो नहीं कहेंगे, लेकिन लक्षण तो ज्ञान ही है, पर फिर भी संसारी जीव का लक्षण कह सकते हैं कि संसार अवस्था में ये जीव में दिखाई देते हैं, उस हिसाब से ये कहे जाते हैं। जी आंटी, शब्द समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछ रहे हैं? परते है, कहाँ आया है शब्द? परिणाम क्रिया परत्व यानी परिणमन नहीं, परत्व है वो शब्द। परत्व का मतलब तो जो पहले हुआ है बड़ा, और अपरत्व यानी जो छोटा बाद में हुआ है, यानी जो पहले यानी पुराना है या बड़ा है या पहले हुआ है उसको परत्व कहेंगे। और जो बाद में हुआ है या छोटा है या नया है उस अपेक्षा से कंपैरेटिव जो करते हैं, तुलना करते हैं
कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस हिसाब से परत्व और अपरत्व ऐसा बोलते हैं। बोलिए चमेली आंटी। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा ही हो गया तो स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा ही है। यहाँ जो कहा है ना, यहाँ प्रकरण दूसरा, यानी प्रकरण के हिसाब से बात देखी जाएगी। आत्मा का स्वभाव, अभी ये इस प्रकरण को पढ़ के आत्मा का स्वभाव मोह राग द्वेष कहीं भी कहने लग जाए या कर्ता भोक्ता कहने लग जाए तो ऐसा नहीं है। ऐसे तो अपन ने शुरू में भी पढ़ा था कि जीव करता है, और वहां भी अपन ने बात देखी थी कि ऐसे अपन अध्यात्म में तो जीव को अकर्ता कहते हैं। तो किसका करता है किसका अकर्ता है, वो यानी किस अपेक्षा से कहाँ कथन है वो समझना पड़ेगा। बोलिए चमेली आंटी। जितने भी जीव है इन सबकी ऐसे परिवर्त है तो इनको सिद्धों के साथ कैसे जोड़ेंगे? मतलब वो चीज तो समझ में आएगी, लेकिन सिद्धों के साथ में जोड़ने वाली चीज थोड़ी समझ में नहीं। सिद्धों का उदाहरण दिया है ना हर जगह, वो तो जैसे जहाँ टीका में जिस तरह से उदाहरण दिया है उसी तरह से जुड़ेगा। कि टीका में जिसके लिए जिस तरह से, कि जैसे गमन करने के संबंध में जो ये सप्तमी गाथा है ना, उसमें सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया है कि यद्यपि जो जीव मुक्त होते हैं वो अपने उपादानगत योग्यता से ही होते हैं, या स्थिति के संदर्भ में दिया है, स्थिति के संदर्भ में दिया है 18वीं गाथा में शायद। हाँ, तो जो जीव मुक्त होते हैं वहाँ स्थित होते हैं वो अपने उपादान कारण से स्वयं ही होते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान उसमें निमित्त होते हैं। ऐसे ही जो जीव स्थित हो रहे हैं अथवा जो गमन कर रहे हैं, जो भी ये दोनों गाथाओं में उदाहरण दिए हैं, तो वो करते तो अपने उपादान की योग्यता से ही है, लेकिन जैसे जीवों को मुक्त होने में सिद्ध भगवान निमित्त होते हैं। सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करके और सिद्ध भगवान के समान मेरा स्वरूप है ऐसा विचार करने पर वो अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तो फिर उनको सिद्ध दशा प्राप्त होती है। तो जीवों को अपने स्वरूप में स्थित होने में सिद्ध भगवान जैसे निमित्त होते हैं, लेकिन जो जीव स्थित हो रहा है वो अपनी उपादान की योग्यता से हो रहा है। यदि सिद्ध भगवान ही निमित्त हो और उन्हीं के कारण जीव स्थित हो तो सारे जीवों को अपनी आत्मा में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान तो है और सभी जीव सिद्ध भगवान का समझ लो स्वरूप जा रहे हैं या जान रहे हैं। लेकिन उससे नहीं होता। जो जीव अपनी उपादान की योग्यता से अपने स्वरूप में लीन होता है तो सिद्ध भगवान को वहां निमित्त कहा जाता है। ऐसे ही जो जीव अपने उपादानगत योग्यता से कहीं स्थित होते हैं, रुकते हैं, तो वो रुकते तो अपनी उपादान की योग्यता से ही हैं, पर उसमें अधर्म द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। ऐसा इस तरह से ये उदाहरण में जोड़ा है। शब्दों बंधुओं में सूक्ष्म वृक्ष से वो किस तरह जुड़ेगा? शब्दों बंधु वाला है जो टीका में दिया है ना, टीका में दिए हैं बराबर सारे उदाहरण, उसी तरह से अपने को देखना है। और जैसे जैसे यहाँ टीका में उदाहरण दिए ना उसी तरह से देखना है। या तो अपन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी एक बार वापस से गाथा। और ये अभी एक चीज और बस छोटी सी। हाँ बोलो प्रीति। जो स्वभाव वाली जो पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल धर्म धर्म इनकी, तो उसी को अपन द्रव्य बोल सकते हैं। पुद्गल द्रव्य वो ही है स्वभाव वाला जो है। हाँ, लेकिन वो द्रव्य है वो स्वभाव रूप, स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमन करता है। पर ऐसे द्रव्य और पर्याय का जो भेद है वो तो है ही, पर द्रव्य पर्याय रूप ही होता है, इसलिए उसको द्रव्य भी कह सकते हैं। क्योंकि द्रव्य और पर्याय अभेद भी हैं, कथनचित भेद हैं, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। तो क्योंकि द्रव्य पूरी अपनी पर्याय जितना ही होता है, ये भी अपन ने बात की गाथाओं में पढ़ा था ना, कि द्रव्य है वो पर्याय, जितना द्रव्य है उतनी पूरी उसमें पर्याय फैली होती है, और जितनी पर्याय है उसमें पूरा वो द्रव्य होता है। तो इस अपेक्षा से अपन उसको द्रव्य भी कह सकते हैं। लेकिन जब भेद करके भेद करना होगा। काल में विभाग तो नहीं है, लेकिन स्वभाव वाली ये जो व्यवहार काल है, घड़ी घंटा, इनको स्वभाव वो कह सकते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय ही है, विभाव अर्थ पर्याय काल में कहीं नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल में विभाव पर्याय नहीं होती हैं। तो वो विभाव का वहाँ लक्षण क्या दिया कि परद्रव्य के निमित्त से हो, है ना। तो वो जो घड़ी घंटा आदि हो रही हैं, देखो यहाँ जो परिभाषा दी ना, परद्रव्य के निमित्त के संबंध से जो पर्याय हों वो विभाव है।
तो घड़ी घंटा आदि वो कोई परद्रव्य के निमित्त से नहीं हो रही, काल की खुद की ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो एक समय वाली पर्याय को न देखकर लंबी लंबी पर्याय को देखा, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से नहीं हो रही, इसलिए काल में विभाव व्यंजन पर्याय नहीं कही जाएगी। तो ये तो धर्म अधर्म किसी में भी नहीं हाँ, है ये, हाँ, चारों विभाव में, व्यंजन पर्याय। चारों में ही नहीं है। धर्म बाकी धर्म आकाश काल चारों में ही नहीं है। विभाव रूप पर्याय उनमें नहीं है। जीव और पुद्गल में ही विभाव रूप परिणाम होता है। इसीलिए वो जो परिणामी आगे दिया है ना चूलिका में, परिणामी 2 द्रव्य दिए, वहाँ कारण यही दिया है कि इन 2 में तो विभाव व्यंजन पर्याय होती है और बाकी में विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती है। यही कारण दिया है। चलिए, एग्जाम की बात अभी कर लेते हैं, बाद में देर होती रहती है। फिर क्या करना है? 7 तारीख रख लें, 7 या 8? 7 को मंडे है। हाथ खड़ा करें आप लोग तो मुझे पता लग जाए। 7 में रेडी हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 7 तारीख रख लेते हैं। 7 में किसी को जिसको दिक्कत हो तो कोई बोले कि 7 तारीख में दिक्कत है। मंडे है 7 तारीख को। चमेली आंटी 7 को नहीं बोलिए आप। मैं बाहर रहूंगी इसलिए नहीं दे पाऊंगी ना। तो आप फिर यहाँ कब रहेंगे? 5 को? 5 को तो हूँ। और 6 को? 6 को भी नहीं हूँ। 5 की नाइट को निकलेंगे, 9 को आएंगे। तो अब या तो आप दे के जाना चाहते हो तो आप 5 को दे दीजिएगा, बाकी सब लोग 7 को दे देंगे, या फिर जब आप आएंगे तब दे दीजिएगा। ऐसा कर लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा हो। आप मुझे बता देना, आपको 5 को देना हो तो आप ऐसे बता देना, तो मैं पेपर फिर रेडी करके रखूंगी। नहीं तो मैं भी जैसे होगा वैसे करूंगी। 6 तारीख को तो नहीं दे पाऊंगी, तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, ठीक। और सब 7 तारीख को सब रेडी हैं फिर? ठीक है, नीलम भाभी 7 तारीख रखेंगे। आज 2 हुई है, 5 दिन है। हो जाएगा, पढ़ लेना। मैं जितना होगा कर लूंगी कोशिश। हाँ, ठीक। ज्योति जी मैं भी बाद में दूंगी। ठीक है फिर। देखिए, 15वीं गाथा की बात अपनी कल लगभग ये हुई थी कि अजीव द्रव्य वो कैसे हैं, ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, और जो 5 द्रव्य हैं वो सब अजीव हैं, और उसमें से जो पुद्गल है वो मूर्तिक है क्योंकि रूपादि गुण से सहित है, और बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो अमूर्तिक हैं। ये मूल गाथा में कहा। इसके बाद में अजीव की परिभाषा बताते हुए यहाँ पर अजीव किसे कहते हैं कि जिसमें उपयोग और चेतना नहीं है, उपयोग और चेतना से जो रहित है। इसका मतलब जीव किसे कहते हैं कि जो उपयोग और चेतना से सहित होता है वो जीव होता है। अभी एक अलग नई, यद्यपि भाव वही है, लेकिन आज तक हम जो जीव की परिभाषा पढ़ते आए कि जो जानता देखता है, बात वही है। देखो, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, इसी बात को बाल बोध में सरल शब्दों में लिखा है। जो जानता देखता है यानी उपयोग, और सुख दुख का अनुभव करता है यानी वेदता है, यानी चेतना। बात वही हो गई। चेतना का अर्थ वही दिया ना, वेदन, एकाग्रता, अनुभव। तो बात वही है, लेकिन शब्द बस वो समझ लीजिए कि आचार्य देव ने उस हिसाब से स्टैंडर्ड वाले रखे हैं। तो जो फिर इसमें उपयोग, ये जो आपने इसमें चार्ट है ना, आप ये देखेंगे तो आपको ये टीका पूरी समझ में आ जाएगी। पेज नंबर 316। हाँ, 316 पेज पे जो दिया है ना, जीव का लक्षण, फिर उपयोग और चेतना, फिर उपयोग के 2 भेद दिए हैं, और फिर जो नीचे लिखा है वो टीका की लाइनें लिखी हैं। इसके बाद में चेतना के कर्म, फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना या शुद्ध चेतना। तो ये टीका के आधार पे चार्ट बनाया हुआ है, तो वो टीका एकदम समझ में आ जाएगी। चार्ट को देखने से आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप किताब भी खोल के रखें और ये भी सामने रखें, फिर ऐसे मिलाते जाएं
रीडिंग भी करेंगे ना, मेरे हिसाब से क्लासेस आप लोगों ने अटेंड की है, और अगर रीडिंग करेंगे तो विषय ख्याल में आ जाएगा। ऐसे रटने वाली कोई खास बात नहीं है, क्योंकि रटने जैसा कुछ लिखना ही नहीं है आप लोगों को, इसलिए 15 सूत्र से ही है ना एग्जाम? हाँ 15 सूत्र से हाँ 15वीं गाथा से ही है, जी। तो रटने वाला तो कुछ काम है नहीं। मैं सोचती भी हूँ रटने का दूं, लेकिन फिर वो वही रहता है कि ओरल रखें अपन इस तरह का, और वो सबको बर्डन बर्डन हो जाता है इसलिए चूलिका वाली भी आएगी क्या गाथा? हाँ, चूलिका पूरा आएगा, चूलिका तक आएगा ये, 15वीं गाथा से लेके चूलिका तक पूरा आएगा, क्योंकि फिर आगे अधिकार दूसरा चालू हो रहा है, फिर वो जरा जरा से के लिए एग्जाम अलग रखो, उससे कोई मतलब नहीं, पूरा आएगा। तो यानी ऐसे टीका के कठिन शब्दों से आप घबराएं नहीं, वो कठिन शब्द कुछ लिखने को तो आएंगे नहीं, आपको भाव समझना है, और भाव समझ के उसी में से प्रश्न बनेंगे। इसलिए ऐसे टीका गाथा का अर्थ तो एकदम सरल है, अगर केवल गाथाएं देखें तो एकदम सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अपन ने पढ़े धर्म द्रव्य की परिभाषा, धर्म द्रव्य की परिभाषा, आकाश की, काल की, ये सब पढ़ी भी है। और टीका में जो कुछ तर्क उठाए गए हैं काल के संबंध में है, काल एक प्रदेशी क्यों है, या काल द्रव्य क्यों है, काल की द्रव्यत्व की सिद्धि, तो ये इसमें आप देखेंगे अभी, और मैं कोशिश करूंगी आज पूरा कर लूं, चूलिका का रह गया है मेरा थोड़ा सा। तो काल के संबंध में जो यहाँ उठाया ना कि वो उत्पाद व द्रव्य है, इसलिए वो द्रव्य है, अस्थि की सिद्धि की, द्रव्यों में अस्थि की सिद्धि की, तो एक गुण पर्यायवान द्रव्य होता है तो गुण और पर्याय से सिद्धि की, और दूसरा उत्पाद व द्रव्य से सिद्धि की। तो ये दो तरह से 6 द्रव्यों में ये गुण और पर्याय भी पाई जाती हैं, और उत्पाद व द्रव्य भी पाया जाता है, इसलिए वो अस्थि है। अस्थि तो 6 द्रव्य हैं, लेकिन अस्थि काय कितने द्रव्य हैं? अस्थि काय केवल 5 द्रव्य हैं, क्योंकि कायपना किसे कहते हैं कि कायपना यानी बहुत प्रदेश, एक से ज्यादा प्रदेश जिसके हों, तो एक से ज्यादा प्रदेश वो काल को छोड़कर बाकी सब द्रव्यों में एक से ज्यादा प्रदेश हैं। तो इस तरह से ये जो सिद्धि की है बस वो थोड़ी सी बात है अलग, बाकी इतना ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। आप बस किताब खोल के और इन नोट्स को 2 बार 3 बार रीडिंग कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से बैठ के, आधा घंटा, तो हो जाएगा आप लोगों का, ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए फिर ये 15वीं गाथा में, इसके बाद में ये तो चेतना की बात हुई, फिर पुद्गल किसे कहते हैं, पेज नंबर अपनी पुस्तक में 59 पे, कि पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है, जिसमें पूरण यानी मिलना और गलन यानी बिछुड़ना। ये पुद्गलों में निरंतर ऐसे परमाणु आते जाते रहते हैं, ये परमाणु भी कभी स्कंद में मिलते हैं, कभी उससे निकलते हैं, और स्कंदों में भी परमाणु आते जाते रहते हैं, इसलिए ये पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। और ये लक्षण है गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तना हेतुत्व, ये धर्म और आकाश के लक्षण है। पुद्गल का लक्षण क्या है? पुद्गल का लक्षण है रूपीपना, ये पुद्गल का लक्षण है, या पूरण गलन कहें वो पुद्गल का लक्षण है, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रूपी रहता है। रूपीपना वो पुद्गल का लक्षण है। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति, हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? स्थिति, हेतुत्व। हेतु मतलब उसमें कारण होना। बोलिए रेखा। ये फिर स्पर्श रस गंध वर्ण क्या, ये पुद्गल का ये है? हाँ, तो रूपीपना बोला ना, वो स्पर्श रस गंध वर्ण आ गए ना उसमें। लक्षण और स्वभाव में फर्क है या एक ही चीज है? देखो, जो लक्षण है वो स्वभाव तो है ही है, जो लक्षण है वो स्वभाव तो है ही, लेकिन जो स्वभाव है वो लक्षण हो ही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य है ना स्वभाव, लेकिन आत्मा का लक्षण क्या है? वीर्य लक्षण है क्या? सुख लक्षण है क्या? लक्षण ज्ञान है। लक्षण का मतलब है कि वो वस्तु का स्वभाव तो हो ही हो, लेकिन उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से वो पृथक करके बता सके, उसकी पहचान का चिन्ह बन सके। लक्षण का मतलब है पहचान का चिन्ह। तो ये पहचान का चिन्ह जो गुण या जो स्वभाव होगा उसका नाम लक्षण है।
बाकी लक्षण गुण तो है ही, उसके अलावा और भी गुण हैं और भी स्वभाव हैं, लेकिन वो सब लक्षण नहीं होंगे। समझ में आया? थोड़ा सा फर्क है। लक्षण से उसकी पहचान होगी, वो औरों से एकदम डिफरेंट होगा, वो लक्षण होगा। बोलिए ज्योति जी। हाँ हाँ, जय जी बहन जी। वो फिर से बोलिए, लक्षण स्वभाव हो सकता है, स्वभाव लक्षण क्या बोला? यानी जो लक्षण है वो स्वभाव तो है ही है। जो भी लक्षण है किसी द्रव्य का, वो स्वभाव नहीं होगा तो लक्षण कैसे बनाएंगे बिना स्वभाव हुए? तो जो द्रव्य का लक्षण है वो स्वभाव तो है ही, लेकिन जो स्वभाव है वो सब लक्षण हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अमूर्तिकपना, दूसरे में उधर लगा दे, यहाँ बहुत लोड हो जाता है। जैसे अमूर्तिकपना है, अमूर्तिकपना जीव का स्वभाव है या नहीं है? धर्म धर्म आकाश काल का स्वभाव है या नहीं? अमूर्तिकपना स्वभाव है, लेकिन अमूर्तिकपना उनका लक्षण बना दें तो धर्म द्रव्य का लक्षण अमूर्तिक, तो वो लक्षण 3 दोषों से रहित होना चाहिए। लक्षण ऐसा होना चाहिए कि वही वस्तु जिसका लक्षण बना रहे हैं वही वस्तु हमारे पकड़ में आ जाए बस। अब अमूर्तिकपना लक्षण बना दिया धर्म द्रव्य का, तो अमूर्तिक वस्तु को देखो तो अमूर्तिक तो अधर्म भी दिखेगा, जीव भी दिखेगा, काल भी दिखेगा, तो अकेला धर्म द्रव्य कहाँ पकड़ में आएगा? इसलिए स्वभाव है लेकिन वो लक्षण नहीं है। तो जो लक्षण होता है वो स्वभाव तो होता ही है, लेकिन जो स्वभाव हो वो सारा लक्षण ही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? लक्षण उसकी सभी अवस्थाओं में पाया जाएगा ना, जो द्रव्य का लक्षण है वो उसकी सारी अवस्थाओं में लक्षण भी पाया जाएगा, स्वभाव भी कथनचित पाया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्वभाव तो दिखता नहीं है अपने को, बस वो है कि वो हाईलाइटेड रहना चाहिए कि उससे एकदम उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ऐसे इस तरह के दोष उसमें नहीं आए। जैसे अभी आपने चश्मा लगा रखा है, तो चश्मा आपका लक्षण यानी आपने लगा रखा है, स्वभाव उसको कह सकते हैं, लेकिन चश्मा लक्षण बनाए क्या? तो बहुत सारे चश्मे वाले हैं, 3-4 लोग हैं चश्मे वाले, तो वो उसको लक्षण नहीं बनाया जा सकता। लक्षण ऐसा होगा कि जो बस आप में ही मिले, हमें आपको पहचानना है तो वो आप में ही मिले और किसी में नहीं मिले, वो होता है लक्षण। और बाकी स्वभाव तो बहुत सारे हैं, वो हो सकते हैं। तो ये पुद्गल का स्वभाव हो गया, लक्षण हो गया रूपीपना, और इनका ये चारों का गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, यानी गति में निमित्तपना। हेतुत्व का मतलब है गति में जो कारण है, स्थिति में जो कारण है, अवगाहन हेतुत्व यानी अवगाहन में जो कारण यानी निमित्त है, और वर्तना हेतु यानी जीवों के परिणमन में जो निमित्त है, ऐसे ही धर्म आकाश और काल है। इसके बाद में ये टीका में इसमें तुलना की है पुद्गल से जीव की तुलना। ये आप देखिए, यहाँ मैंने इसमें लिखा है पेज नंबर 320, 320 नोट्स में 320 नंबर पेज है, उसमें नीचे उस पेज पे नीचे लास्ट में है जीव के साथ पुद्गल की तुलना। देखो एग्जाम में तो हम बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, इस तरह से बड़ा अपना वैसा एग्जाम होता तो हम इसको ये बड़ा कुछ नहीं दे सकते हैं कि जीव के साथ पुद्गल की तुलना करिए तब, लेकिन अभी तो इसमें जो बन पाएगा, अभी तो मैं बनाऊंगी प्रश्न अब, पर हमको ये जो हम पढ़ रहे हैं ये स्वाध्याय है अपना, ये कोई डिग्री का कोर्स नहीं है, तो आनंद लेना है, आनंद आना चाहिए कि ये जो शब्द आचार्य देव ने लिखे हैं ये कैसे तुलना की है और किस तरह से ये जीव के साथ पुद्गल भी, जो जैसे गुरुदेव के प्रवचन वगैरह अपन सुनते हैं तो कहते हैं कि वो सब जड़ है ना, पुद्गल अचेतन, वो भी ईश्वर है, जड़ेश्वर, क्योंकि सब में, हर द्रव्य में अनंत गुण है। तो ऐसा यहाँ जीव के साथ, और जीव में भी शुद्ध जीव के साथ, सिद्ध भगवान के साथ पुद्गल की तुलना कि किस तरह से हर द्रव्य में जो अस्थिपने से समानता है या अनंत गुणपने से जो समानता है, वो किस तरह से यहाँ समानता की गई है। इसको आप पढ़ना जरूर सब, और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो जो बनेगा बन भी जाएगा जिस तरह से भी ऑप्शन में आएगा।
फिर इसके स्पष्टीकरण, ये जो बात लिखी है टीका की ऐसे चार्ट के रूप में, उसके फिर यहाँ स्पष्टीकरण लिखे हैं मैंने। किसने एक बार भी अभी तक पढ़ा नहीं है नोट्स को? 2-4 पेज भी नहीं पढ़े? नीलम भाभी, बाकी सबने पढ़े? वर्षा भाभी, रजनी जी, स्नेह जी, आप लोग पढ़िएगा एक बार। मेरे ख्याल से आपको पढ़ने से समझ में आना चाहिए। जिन लोगों ने पढ़े हैं उनको कुछ मतलब फायदा हुआ कि नहीं? समझ में आना चाहिए। और बाकी अपन कर ही रहे हैं, और फिर भी नहीं आता है तो वो ये टाइम देने वाली बात है, नहीं फिर से रिकॉर्डिंग सुने या वो सब करें, टाइम इतना होता नहीं आ जाता है पर वापस भूल जाते हैं। हाँ, मैंने भी उसी दिन पढ़े थे जब भेजे थे ना, तो वो समझ में सारा आ रहा, तो वो थोड़े याद जब रहेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अभी अपने को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो बहुत अच्छा, और जो समझ में अगर आ रहे हैं तो वो चीज आप फिर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अगर समझ में आ रहा है ना तो आंसर कर पाओगे। बोलिए शिमला भाभी। इसके अंदर ज्ञानादि चतुष्टय लिखा हुआ है, ये 320 पे 321 पे। हाँ, चतुष्टय लिखा हुआ तो क्या मतलब? चतुष्टय का मतलब 4, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इसको बोलते हैं चतुष्टय, यानी 4 चीजों को। चतुष्टय का शब्द अर्थ तो है 4 का ग्रुप, उसको बोलते हैं चतुष्टय। यहाँ ज्ञानादि चतुष्टय मतलब ज्ञान के साथ में 3 चीजें और हैं। तो आत्मा के जो गुण होते हैं तो ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये 4 गुण मुख्य रूप से कहते हैं। जैसे पुद्गल के बोलते हैं वर्णादि चतुष्क, वर्ण चतुष्क बोलते हैं, या स्पर्श चतुष्क नहीं, इधर वर्ण से चालू करते हैं तो वर्ण रस गंध स्पर्श, ऐसा। तो पुद्गल का वर्ण चतुष्क है, जीव में ज्ञान चतुष्क। ऐसे ही स्व चतुष्टय होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये द्रव्य का चतुष्टय होता है। अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय होते हैं, तो वो क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो चतुष्टय का मतलब है 4 का ग्रुप। अब वो जिस की बात चल रही है उसके संबंध में जो वहां प्रकरण में है वो चतुष्टय कहलाएगा। तो दीदी ना, अशुद्धता मतलब जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो हो गए उसी को अशुद्धता बोलेंगे क्या? कौन सी लाइन में? ये इसी में, हाँ इसी में। जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का, ज्ञानावरण दर्शनावरण को नहीं, ज्ञान का अशुद्धपना मतलब कुमति ज्ञान हो रहा है, कुशुद्ध ज्ञान हो रहा है, ये उनका अशुद्धपना है। सुख है वो दुख रूप हो रहा है। जो गुण है ना, यानी एक गुण में अशुद्धता है, श्रद्धा में विपरीतता है, तो अनंत गुण विपरीत कहे जाएंगे, फिर सारे विपरीत हैं। और एक गुण में शुद्धता हो गई, श्रद्धा सही हो गई, तो अनंत गुण सम्यक हो जाते हैं। तो वो क्योंकि श्रद्धा विपरीत है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसके सारे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब अशुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं। चलिए, तो ये हुआ इसका। तो पुद्गल का और बता दो, हाथ किया पुद्गल वाला और बता दो, इसके बराबर में जो है ना, उसी प्रकार जगन्य गुण वाला। हाँ, जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्मा भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है। देखो, जीव में अशुद्ध दशा क्यों आ रही है? कि वो रागादि के कारण कर्म बंद हो रहा है, इसलिए वो अशुद्धता आ रही है। फिर कहा कि जैसे ही स्नेह रहित यानी रागादि रहित अपनी भावना, अपने आत्मा की भावना की, तो रागादि का अभाव हुआ तो जीव शुद्ध हो गया। अभी हमारे हैं अशुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, और जैसे ही मोह राग द्वेष का अभाव होगा, अनंत बनेंगे, तो क्या होगा? वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, वो अनंत हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही पुद्गल जो स्कंद रूप अवस्था में है, स्कंद कब बनता है पुद्गल का? जो अणु है, परमाणु है, वो स्कंद रूप कब बनते हैं? कि उनमें एक स्निग्ध और रूक्षु नाम का गुण है, उसके कारण वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ के वो स्कंद बन जाता है। और स्कंद है वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, विभाव रूप अवस्था है, अशुद्ध दशा है। तो क्योंकि वो रूखापन और चिकनाई के कारण वो बंध गए, इसलिए वो अशुद्ध हो गए। और फिर क्या हुआ
कि जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है इस वचन के अनुसार। न जघन्य गुणानाम तू, ये सूत्र है। यानी जिसमें रूखेपन की या चिकनाई का एक ही अंश है, सिंगल है, तो उसका बंध नहीं होता। तो जिसका बंध नहीं होता उसके वो, यानी जो अकेला रह गया परमाणु, सीधी सीधी बात क्या है कि जो परमाणु अकेला है, सिंगल है, उसमें वो उसके रूपाधि चतुष्टय यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वो शुद्ध ही है। मोह राग द्वेष से संयुक्त होने के कारण जीव अशुद्ध हो रहा था। और यहाँ पर ये पुद्गल में जो स्निग्ध पने के और रुक्ष पने के बहुत सारे अधिक परमाणु, अधिक गुण जो साथ में थे, उसके कारण वो बंध के योग्य हो रहा था। और जब उसके स्निग्धता की या रुक्षता के जो अंश हैं वो जघन्य रह गए, एक ही रह गया, तो वो बंधता नहीं है। ऐसे यहाँ ये इन दोनों में समानता बताई है। देखो ये पीछे दिया है और इसको लिखा भी है मैंने 322 पेज पे यहाँ दिया है, लिखा है, और आप पढ़ के देखना। चलिए, तो ये यहाँ इनकी जीव के साथ पुद्गल की तुलना की। फिर अब है पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय बताई। तो विभाव व्यंजन पर्यायों के साथ में जो द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय का ये जो चार्ट है ये आएगा आपको एग्जाम में 323 पेज पे नोट्स में। जो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय पर्याय के दो भेद हैं। तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, या स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, डेफिनेशन सबकी, और किस द्रव्य में कौन सी पर्याय होती है। ये चीज ये इसलिए कि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें, ये बातें आनी चाहिए। ये तो लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका की चीजें हैं, मतलब ये कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। इसलिए ये आप लोग अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में आएगा आपका ये पूरा जो चार्ट है, और ज्यादा कठिन नहीं है। व्यंजन पर्याय की परिभाषा अपन ने अभी इन दिनों कई बार ली है। किसे कहते हैं व्यंजन पर्याय, बोले? प्रदेशत्व गुण के परिणमन को। हाँ, प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, रजनी जी बोलिए। प्रदेशत्व गुण के अलावा जो अन्य अनंत गुण होते हैं द्रव्य में, उनकी पर्याय। बढ़िया। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जितने भी अनंत गुण हैं उन सबके परिणमन को, उनकी पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब ये दोनों दो दो प्रकार के हैं, स्वभाव रूप भी और विभाव रूप भी। तो स्वभाव रूप पर्याय कौन सी होगी कि चाहे अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो, दोनों ही। स्वभाव रूप कौन सी है कि जो पर निमित्त के बिना हो रही है, पर निमित्त के बिना जो अर्थ पर्याय हो रही है वो स्वभाव अर्थ पर्याय, पर निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय हो रही है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। यानी खुद से ही, अपने से ही, दूसरे के निमित्त के बिना ही जो पर्याय हो रही है वो स्वभाव रूप है। और पर निमित्त के कारण, दूसरे के इम्प्रेशन से, दूसरे के प्रभाव से जो पर्याय हो रही है वो विभाव रूप है। तो दूसरे के निमित्त से जो अर्थ पर्याय हो रही है वो विभाव अर्थ पर्याय, और पर निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो रही है वो विभाव व्यंजन पर्याय। ऐसा ये दोनों का स्वरूप स्वभाव विभाव रूप पर्यायों का है। फिर जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है और जीव की विभाव व्यंजन पर्याय क्या है, ये आज तो अपन देख रहे हैं, मैं आपसे कल पूछूंगी फिर इसके उदाहरण। सिद्ध पर्याय है जीव की। हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय। जिन लोगों ने भी पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता, फिर दो चार लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है बस वो बोलेंगे। तो कल के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ, ये पर्याय वाला ये आप समझ लो ओरल टेस्ट कल होगा, ये आप लोग पढ़ना अच्छे से। इसमें विभाव जाति की समान जाति और समान जाति का ये भी आएगा, पूरा ही आएगा। हाँ, वो तो मतलब उसी में से प्रश्न जैसे भी बनेंगे उस हिसाब से। तो जैसे ऐसा पूछा कि मनुष्य पर्याय वो किस द्रव्य की कौन सी पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय है वो जीव और पुद्गल की असमान जाति है, व्यंजन पर्याय कहें या द्रव्य पर्याय कहें, जीव की। इस तरह से ये हुआ। इसको और अपन कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी।
फिर पुद्गल की जो पर्याय हैं, इनमें ये 10 पर्याय हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, ये इनकी परिभाषाएं दी हैं। और जो भेद दिए हैं ये अपन ने तत्वार्थ सूत्र के आधार से किए हैं, कुछ यहाँ भी दिए हैं अपने को, यहाँ भी दिए ही हैं, तो ज्यादा कठिन नहीं है। कौन सा किसका भेद है, जैसे ऐसा पूछा जाए कि स्वाति, वामन, कुब्जक, हुंडक, ये जो हैं ये किसके भेद हैं, तो ये संस्थान के, ऐसा। या फिर बिल्फ फल की अपेक्षा से बेर सूक्ष्म है, ये तो इसमें अभी वो मैं बनाऊंगी जब देखूंगी किस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो पर ये है, प्रकरण सरल है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि, तो ये आप लोगों को देखना ही है। एक रीडिंग लगाएंगे, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्लियर लिख पाए हैं आपने। हाँ, मेरे ख्याल से एक रीडिंग में, और नहीं किसी को हो तो 2 या 3 रीडिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आ जाना चाहिए, इतना कुछ ऐसा कठिन नहीं है ये। इसके बाद में ये इसमें अब वो क्या है कि अपन उसमें दे नहीं सकते, नहीं तो ये जो इन सबको पढ़ने का प्रयोजन क्या है, बीच बीच में मैंने इसमें दिए हैं, जैसे प्रयोजन शब्द देके कि ये शब्द को पढ़ा, तो शब्द को पुद्गल के भेद यहाँ पढ़ा रहे हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, तो शब्द को पढ़ने से या शब्द को समझने से इसके भेद हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक, इन सब से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। तो देखिए 325 पेज पे यहाँ दिया है कि शब्द योग के वर्गणाएं तो शब्द रूप परिणमित होती हैं, और ये जो मेरा गला, होठ आदि ये इसमें निमित्त हैं। हम सोचते हैं मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, मैं कितना अच्छा गाती हूँ, या फिर मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये शब्द है, ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं, और जीव का भाव, जीव का बोलने का भाव, और ये मुंह का हिलना, होठ का, तालू का, ये सब हिलना, वो सब उसमें निमित्त होते हैं। वास्तव में ये पुद्गल की पर्याय हैं, ऐसा समझकर हमको जो उनके प्रति कर्तृत्व बना रहता है वो कर्तृत्व छूटना चाहिए। जैसे बंध बताए, इतने प्रकार के बंध हैं, तो ये हमको जो हमने बनाया, हमने किसी को बांधा मीन्स कुछ भी चीज हम बना रहे हैं उसमें बंधन होता है ना, परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो मैंने कितना अच्छा आकार बनाया, मैंने कितना अच्छा किया, या मैंने खराब किया, इस तरह से जो अभिमान और दीनता की जो वृत्तियां हैं वो इन सबको पढ़ के समझ के वो दूर होती हैं कि ये सब पुद्गल का परिणमन है। छाया हो रही है कि अंधकार हो रहा है कि प्रकाश हो रहा है, ये सब भी पुद्गल के परिणमन है। तो कहीं कहीं गलतफहमी ऐसी हो जाती है, आत्मा का अनुभव करने बैठते हैं और कहीं उजाला उजाला दिखता है, तो जो उजाला दिख रहा है वो आत्मा नहीं है, या अंधेरा अंधेरा दिख रहा है तो वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये अंधेरा और उजाला ये पुद्गल की पर्याय है। ऐसा ही इसको पढ़ने का प्रयोजन यहाँ पर बताया गया है। ये सारांश में बताया है, ये सारा एंड में ना, इसमें सारांश हाँ 330 पेज में सारांश में दिया है, वो टीका का ही जो था ना, टीका में जो दिया है उसी को उस रूप में यहाँ पर दिया है। फिर 17वीं और 18वीं गाथा तो सबसे सरल है, बिल्कुल सिंपल है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में ज्यादा चक्कर नहीं है कुछ भी, उनके संबंध में लोगों को भी कोई ज्यादा गलत वो कुछ नहीं है, इसलिए उसका सीधा सीधा सा वर्णन है कि जो गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी होता है, किसके समान कि जैसे मछली को चलने में जल सहकारी होता है, वैसे ही ये धर्म द्रव्य होता है। यहाँ इसमें ये जो पीछे 332 पेज पे सिद्ध भगवान से धर्म द्रव्य की समानता बताइए, वो समानता तो टीका में बताई है, वो पीछे लिख दी है 331 पेज पे, लेकिन किस प्रकार से बताइए उसको यहाँ थोड़ा सा क्लियर करके लिखा है कि जिस प्रकार से सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं और अप्रेरक हैं, वैसे ही धर्म द्रव्य भी अमूर्त है, निष्क्रिय है और अप्रेरक है। तो सिद्ध भगवान में और धर्म द्रव्य में क्या समानता है कि वो दोनों ही अमूर्त भी हैं, दोनों ही निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ क्या है, एक जगह से दूसरी जगह गमन
नहीं करते, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं करते, और उदासीन है। अप्रेरक का मतलब है निमित्त बनते हैं। सिद्ध भगवान भी निमित्त होते हैं, धर्म द्रव्य भी निमित्त होता है, लेकिन अप्रेरक निमित्त होता है। इच्छा पूर्वक या खुद क्रिया पूर्वक जीवों को निमित्त नहीं होता है। कुछ पूछना है मीता, ये स्नेह जी? ठीक है। इसके बाद में अधर्म द्रव्य में भी ऐसे ही है। अधर्म द्रव्य की परिभाषा है, उसका उदाहरण है, और वही सिद्ध भगवान से यहाँ पर तुलना की है, जो अभी अपन ने शुरू में बात की थी कि जो जीव अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उसका कारण कौन है कि अपने स्वरूप में स्थित होने का कारण तो स्वयं ही है। अपने आत्मा के आश्रय से ही जीव और खुद बुद्धिपूर्वक उपयोग लगा के आत्मा में लीन होता है, लेकिन उसमें सिद्ध भगवान निमित्त बनते हैं। जैसे समझ लीजिए हम मंदिर में जाके बैठे और ध्यान करने बैठे, तो वो ध्यान तो हम खुद ही अपना ही करेंगे ना, अपने आप ही, लेकिन उसमें वो भगवान या मंदिर या वो क्षेत्र, कहीं हम क्षेत्र पे गए, पहाड़, शिखर जी के पहाड़ पे गए, तो वहां जाके हम बैठे और फिर ध्यान करने बैठे, तो ध्यान तो खुद ही खुद से कर रहे हैं, लेकिन वो जगह या वो मंदिर में भगवान या मंदिर, वो हमको निमित्त बनता है। वो निमित्त बनता है का मतलब ही क्या है कि वो होता है तो वहां हम अपना ध्यान करते हैं। ऐसे ही जो जीव सिद्धों का स्वरूप समझकर अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो वो आत्मा में लीन अपने से खुद से ही हो रहे हैं, खुद ही पुरुषार्थ पूर्वक हो रहे हैं, लेकिन उसमें सिद्ध भगवान को निमित्त कहा जाता है। ऐसे ही जो जीव चलते चलते रुक रहे हैं, वो अपनी योग्यता से, अपनी इच्छा से खुद ही रुक रहे हैं, और उनमें रुकने में अधर्म द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है टीका में। इस तरह से ये अधर्म द्रव्य का हुआ। फिर है ये आकाश द्रव्य। कल ले लें भाई आगे का, आकाश और काल। आप लोग पढ़ेंगे तो इतनी ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, वो शब्द ऐसे लगते हैं कठिन, लेकिन आकाश का ले लो बस। टाइम हो गया, फिर जल्दी जल्दी में ले नहीं पाएंगे, 1 ही मिनट बचा है। कल ले लेंगे अच्छी तरह। ज्यादा गाथाएं हो जाएंगी, अभी तो अपने को 7 तारीख को रखना है ना पेपर, तो हो जाएंगे। ये 2 निमित्त बताएं, प्रेरक निमित्त, और ये क्या होते हैं? ये निमित्त 2 प्रकार के हैं। मैंने आगे शायद आगे कहीं लिख के दिया है उसका, कि एक तो उदासीन निमित्त होते हैं और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। उदासीन निमित्त का मतलब है कि जो इच्छा पूर्वक या क्रिया पूर्वक जीवों को कार्य करने को प्रेरित नहीं करते, वो कहलाते हैं उदासीन। और प्रेरक निमित्त का मतलब है जिनमें इच्छा होती है, या तो इच्छा पूर्वक। इच्छावान कौन सा द्रव्य है? जिसमें इच्छा, जीव है, तो या तो जिसमें इच्छा होती हो ऐसा जीव, या फिर क्रियावान मतलब जो खुद गमन कर रहा हो, जैसे पुद्गल होते हैं, जैसे ट्रेन है, पुद्गल है लेकिन वो खुद गमन कर रही होती है, तो जीवों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में निमित्त बन जाती है। तो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य तो कहलाते हैं प्रेरक निमित्त, और जो इच्छा रहित और क्रिया रहित, क्रिया का अर्थ क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया लेना है, तो जो इच्छा रहित और क्रिया रहित द्रव्य होते हैं वो कहलाते हैं उदासीन निमित्त। ऐसे 2 प्रकार के निमित्त होते हैं। मैंने आगे लिख दिया है, अभी भेज दूंगी मैं 1-2 दिन में आपको। उपादान के भी भेद लिख दिए और निमित्त के भी लिखे हैं। तो इस तरह से ये अभी अपन यहीं रुकते हैं, कल आगे और कर लेंगे। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना, तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।